अस्सलाम वालेकुम, सलमान इलाही। आप बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन का पॉडकास्ट देख रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच अगेन, आप तमाम पॉडकास्ट, तमाम इंटरव्यूज को पसंद करने के लिए। कमेंट्स में आपकी राय का इंतजार रहेगा। डेफिनेटली किसी भी किस्म का फीडबैक हो आप लाजमी दीजिए, सही है, ताकि हम कहाँ पे अपने लिए बेहतरी कर सकते हैं। हमें आपकी जो राय है उसका इंतजार रहेगा। मैक्सिमम शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों को, ताकि वो भी अवेयर हो सके उन तमाम मालूमात, तमाम इंफॉर्मेशन से जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज कोशिश करूंगा कि हम उनसे आज चीजों को जानें। यकीनन हमारे लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है। हम बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप इसको सिंपल यूं ले लेते हैं कि अगर आज पर्सन विद डिसेबिलिटीज बहुत सारे मामलात में पीछे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है अच्छे टीचर्स, अच्छे ट्रेनर्स का ना होना। होता क्या है कि अगर हम कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, कुकिंग सीखने जा रहे हैं, तो कामयाबी उसी वक्त हो सकती है कि जब हमें अच्छे ट्रेनर्स, अच्छे मेंटोर्स, गाइड करने वाले लोग मिलेंगे, तो ही पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है वो आगे जा सकते हैं। बहुत सारी हमारी खवातीन ऐसी हैं जो अपने घरेलू फैमिलीज को प्रॉपरली आगे लेके नहीं जा पा रही होती। उसका रीजन यहाँ पे ये है कि उनको अच्छा खाना बनाना, या इसको यूं कर लेना चाहिए कि जो हाउस होल्डिंग है वो उतनी प्रॉपर आती ही नहीं है कि वो अपने घर को अच्छा संभाल पाए। जबकि हम बचपन से सुनते हुए आए बहुत एक कॉमेडी चीज के मर्द के दिल का रास्ता जो है वो पेट से गुजरता है। तो ये तमाम उसी वक्त मुमकिन है कि जब हम अपनी ब्लाइंड बच्चियों को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अच्छा खाना बनाना सिखाएं, कुकिंग क्लासेस जो हैं उनको हम प्रॉपरली दे पाए, शेफ बना सकें। तो हमारे बिनाई के जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स करवाया गया था इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की जानिब से, जिसमें जो कुकिंग क्लासेस थी वो करवाई जा रही थी, और हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का तमाम तर जो कोर्स है वो ब्लाइंड बच्चों को करवाया था। वो क्या कामयाब रहा, किस तरह रहा, ये ही आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम ताहिरा सूरिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। प्रेसिडेंट हैं शेफ क्लब की ये प्रेसिडेंट हैं। सोशल वर्क, स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर हमारी फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है दिन ब दिन, और ना सिर्फ एक आम खवातीन के लिए काम कर रही है, बल्कि मुझे खुशी है कि जहां भी इनको मौका मिलता है तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज को जरूर याद रखती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और खास तौर पे हमारे प्रोग्राम के बाद, हमारे इवेंट के बाद, हमारे इस प्रोजेक्ट के बाद खास तौर पे इनके माइंड में हर वक्त ये रहता है कि कहां कहां हम इंक्लूड कर सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। जहां हमने इनसे बहुत सीखा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस कोर्स से इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमारी बच्चियां किस तरह रेडी हुई, किस तरह हमारी बच्चियों ने कुकिंग को मुकम्मल तौर पे सीखा, यही हम आज डिस्कस करेंगे। क्या वो भी ताहिरा सूरिया जैसी शेफ बन सकती हैं? एक ब्लाइंड बच्ची, एक ब्लाइंड लड़की, या ब्लाइंड हमारा जो एक लड़का है, वो भी क्या शेफ बन सकता है? इसी को हम आज डिस्कस करेंगे। मैम कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? सबसे पहले तो मैम वेलकम, आप आज यहाँ पे तशरीफ लाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो मच, आपने जो है इनवाइट किया, और काफी टाइम से मैं पॉडकास्ट देख ही रही थी, तो यही था कि चलें आज आपसे गुफ्तगू करने का मौका भी मिल गया। बिल्कुल मैम, बहुत सारी बच्चियां आज भी मुस्तकिल आपका नाम लेती हैं, आपको याद करती हैं, मैडम ताहिरा सूरिया साहिबा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा मैम, हम सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ से हम आगाज करेंगे। मुझे बताइएगा कि पैदाइश आपकी कराची में ही हुई? जी बिल्कुल, कराची में, लियारी। अच्छा, लियारी में हुई। अच्छा, वेरी गुड। मेरा पूरा ननियाल जो है वो लियारी में जैसे कह रहा है, और अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जो मूव ऑन नहीं हुई है, तो वहीं पर ही है। ओके ओके। और एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई मैम? एजुकेशन तो ये है कि जब मैं बॉर्न हुई उसके कुछ ही टाइम बाद जब हम लोग मूव ऑन हो गए गुलशन की तरफ, तो वहाँ पे गुलशन पब्लिक स्कूल से मैंने अपना मैट्रिक किया। फिर इसके बाद जो है प्राइवेटली मैंने अपनी आगे की स्टडीज जो है वो कंप्लीट करी, और बहुत ही अर्ली एज में जो है वो शादी हो गई। व्हेन आई वाज 17 तो मेरी बस शादी हो गई। अच्छा, वैसे जहाँ तक मुझे याद है आप मेमन फैमिली से आए थे। जी बिल्कुल, और मेमनों में शादी बहुत जल्दी हो जाती है, और बस फिर उसी सिनेरियो में कि 17-18 का टाइम जो था वो लोगों के एनआईसी नहीं बनते, हमारे निकाह नामे होंगे। ओके। बस वही सिनेरियो था। तो निकाह नामा के लिए जरूरी नहीं होता एनआईसी? उस वक्त तो इतना था ही नहीं। अच्छा, सही कुछ ऐसा, क्योंकि अब मेरी शादी को माशाल्लाह, मेरी बेटी 18 साल की है, तो 19 साल तो मेरी शादी को हो गए। तो अब 19 साल पहले कहाँ इतना सारा होता, तो वो तो ये होता था बस बच्चियां बालिग हो गई और शादी कर दी। लेकिन फिर भी प्राइवेटली कुछ एजुकेशन को कंप्लीट किया, फिर ये कि शादी हो गई, तो फिर फैमिली, बच्चे, और फिर यही सारी
घर गृहस्थी हमारे मेमनों में तो स्पेशली होता है कि औरत को जो है वो घर चलाना है और सारी सब चीजें बहुत सख्त काम होते हैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है। इतना सख्त भी नहीं है मेमनों का माहौल, बस वो डिपेंड करता है कि लड़की किस तरीके से उसको ट्रीट करती है। देखिए अगर वो अपना घर समझ कर जाएगी तो उसको कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। कुछ चीजें होती हैं हर घर जो वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता ना। आप जाहिर सी बात है एक दिन में वो लड़की भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है जो ससुराल वालों की डिमांड्स होती हैं कि आते ही वो पूरी चीजें समझ जाए। जाहिर सी बात है जहाँ बचपन से जवानी तक रही है और वो एक दिन में आके वो आपके अकॉर्डिंग हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ना ही वो ऐसा हो सकता है कि उनके जिस घर में जा रही है वो उनका इतना पुराना माहौल वो एक दिन में आपके लिए चेंज कर दे। तो कुछ टाइम देना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को जब 19 साल हुए ना, अब जाकर ही मैं कहूंगी कि हाँ 50% कुछ मेरे मुताबिक चीजें हुई हैं, 50% अभी भी सर्वाइविंग पर है। हाँ वो ये होता है कि बस अब उनको अपनी बात मनवाने के लिए कुछ हमें उनकी बातें भी मानना बहुत जरूरी होती है, तभी आपकी शादी की जो गाड़ी है वो चल सकती है। और फैमिली में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो फिर ये होता है कि सबका जो है हमें देखना पड़ता है, चाहे सास हो ससुर हो फैमिली हो, तो उन सबको लेकर जब आप साथ चलेंगे तो आज मेरी कामयाबी की वजह भी यही है कि मेरे ससुराल वाले मेरे साथ हैं। तो कुकिंग मैम शौक है या आप शौक तो है, अब शादी इतनी अर्ली एज में हो गई थी, फिर जो सीखा सिखाया। अब फिर ये कि शादी के बाद भी यही कि घर से कहीं बाहर नहीं, सोशल लाइफ मेरी कभी भी नहीं रही है, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। मैं बहुत रिजर्व टाइप की जो है वो पर्सनालिटी रहा करती थी, किसी से बातचीत नहीं करना या किसी से इतना ज्यादा क्लोजली जो है वो नहीं होती थी। और फिर शादी के बाद चीजें आगे कहीं ससुराल के, तो ससुराल में बड़ी बहू थी तो फिर उस हिसाब से सब जगह निभाना भी, इतनी छोटी एज में तो शादी और फिर बड़े बड़े रिश्ते निभाना। मदर इन लॉ इतनी ज्यादा वॉक नहीं कर सकती थी, तो फिर जहाँ भी जाना होता था खानदान में हर जगह जाना है तो फादर इन लॉ के साथ मैं खुद ही वो जा रही होती थी। फिर इसके कुछ ही टाइम में 3 साल बाद मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया डायग्नोज, और फिर उनकी जो तबीयत थी वो काफी नासाज होती गई। लेकिन उनका जितना भी ट्रीटमेंट था, सारी सब चीजें थी, उनकी नर्सिंग टोटली मैंने खुद ने की, उनकी सक्शन वगैरह सारी सब चीजें। तो वो एक उनके साथ अटैचमेंट और बढ़ गई मेरी। तो वो कहते हैं जब आप सास ससुर को माँ बाप की नजर से देखते हैं तो वो अटैचमेंट बढ़ जाती है, फिर आपको वहां रहने में और दिलचस्पी पैदा होती है। जब तक आप अपना नहीं समझोगे, उस फैमिली को अपने लिए नहीं रखोगे, तो आप सास ससुर ही समझते रहोगे, तो वो फैमिली में आप कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकते। नाज़रीन एंड सामीन, आप लोग मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट को अगर अंडरस्टैंड कर लें तो 90% शादियां अगर अनफॉर्चुनेटली इस दौर में टूट रही है ना, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेना तो मैं समझता हूँ कि शादियां टूटना खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी फीमेल्स को भी यहाँ पे इंशाल्लाह समझ आने वाली चीज होगी। ये चीजें हमारी बच्चियों में जरूरी है ये चीजें डालना, कि अब मैं जिस माहौल से आई थी वो बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, और जब मैं ससुराल में गई वो बिल्कुल टिपिकल मेमनों वाला जगह ना, और मेरे जो मैका था वो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं था। वो थोड़ा सा एडवांस पे था, यानी कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा आजादी थी या कुछ भी था, अपनी हुदूद में रह के सारी चीजें हम करते थे, बट इतना टिपिकल नहीं था। सही है। लेकिन ये टिपिकल जरूर था, लेकिन उनको फिर अपनी बात मनवाने के लिए फिर हमें भी बहुत जगहों पे जो झुकना पड़ा। कुछ नोक-झोंक भी रिश्तों में होती है, और ये एक रिश्ता ही ऐसा है ना, चाहे सास बहू का हो या हस्बैंड वाइफ को, नोक झोंक जब तक ना हो तो रिश्तों में मोहब्बतें भी बरकरार नहीं रहती। ये जरूरी है। ऑल टाइम अच्छा फिर बंदा उससे भी बोर हो जाता है। कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जानी चाहिए। तो मैम शेफ का कोर्स क्या आपने किया, कहाँ से किया? बेसिकली मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया वो कोविड में स्टार्ट किया, और जब कोविड में सारे सिस्टम, आपको पता है कि उस वक्त जो सिनेरियो फाइनेंशियली जो था वो बहुत ही बुरी तरीके से जो डिस्ट्रॉय हुआ था, बहुत से लोग परेशान थे। अब जैसा कि मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं और स्टिल वो अभी भी जॉब ही करते हैं, अब माशाल्लाह बच्चे हो गए, फिर उनकी स्टडीज और सारी सब चीजें देखना वो बड़ा मुश्किल सिनेरियो रहा। उस दौरान फिर घर वालों ने कहा कि जब तुम इतना स्ट्रगल कर रही हो तो तुम्हारी कुकिंग इतनी अच्छी है। उस वक्त कुछ नए नए ग्रुप्स मैंने लाइक रिसेंटली मैंने अपना मोबाइल यूज करना स्टार्ट किया था 2020 में। मैंने अपना मोबाइल समझे कि ऑफिशियली तौर पे अपने हाथ में लिया था। इससे पहले इतना मोबाइल का यूज नहीं था मेरा, ना मुझे फेसबुक आता था, ना मुझे इंस्टाग्राम का पता था कि इंस्टाग्राम भी कोई चीज है, एक मखलूक है जो आजकल हर जगह फैली हुई है। बस तो उस वक्त मैंने स्टार्ट किया और घर से ही कुछ चीजें जो है मैंने फ्रोजन की और स्टार्ट की, और जब उसके आहिस्ता आहिस्ता करके काम बढ़ता गया तो पहले तो कहीं पर कोई क्लासेस या कुछ भी कोर्स नहीं था, जो अम्मी ने सिखाया और जो ससुराल में जहाँ तक मैं सीख सकती थी वो सारी सब चीजें जो है ऑनलाइन देख देख कर और अम्मी से और से सीखती रही। मेरी अम्मी माशाल्लाह से बहुत एक अच्छी, जैसे कहते हैं खाना पकाने में एक्सपर्ट थी,
हमारे यहाँ कभी भी दावतों में खाना जो है वो बाहर से नहीं होता था, चाहे 50 लोगों का हो, 70 लोगों का खाना हो, हम लोग खुद, मेरे मैके में ऐसा होता था कि वो घर पर ही खाना बने। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ खुद ही आप मूव हो गई है, तो हम उस पर आ जाते हैं। हम आप यकीनन किचन भी रन कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, किस नाम से कर रही हैं? ताहिरास किचन के नाम से ताहिरास किचन। मेरा तो किचन है। प्लीज किसी भी किस्म का कुछ मंगवाना है ना, टकाटक। बिल्कुल जी, यही एक जर्नी थी जब मैंने स्टार्ट किया कोविड में। तायरास किचन का नाम उस वक्त तो नाम, अब तो मैंने काफी वेरिएशन देखी कि नाम को भी लोग इतना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और सारी सब चीजें, बट मैंने अपने ही नाम से रेंडमली जो है वो स्टार्ट किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको फीडबैक बड़ा अच्छा आया। फिर उसके बाद फिर अपनी ही अर्निंग से, क्योंकि डेफिनेटली अब जो हस्बैंड की अर्निंग थी उसी बेस पर मैंने अपना काम स्टार्ट किया ना, कि हमें अपने एक्सपेंस दोनों को मिल बांट के पूरे करने बिल्कुल थे। सही है, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली यही होती है कि आप दोनों मियाँ बीवी अंडरस्टैंडिंग हो और आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें, सिर्फ खुशी में नहीं होता, गम में भी। और इवन फाइनेंशियल जब क्राइसिस आए ना, तो उसी में आपके लाइफ पार्टनर का पता चलता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। क्योंकि अच्छे अच्छे उस हालात में तो हर कोई अपना लग रहा होता है, सच्चाई तो जब पता चलती है जब बुराई में और क्राइसिस में लोग सामने आए, उसी वक्त सबके चेहरे खुल के सामने आते हैं। सबके सामने आते हैं। तो उस वक्त मेरा ये था कि बस मैं जो है वो थोड़ा सा सपोर्ट करूं। पर एक ये चीज है, क्योंकि परमिशन ये भी नहीं थी कि घर से बाहर निकल के कोई कार्ड लगा लें, स्टॉल लगा लें और ये सारी सब चीजें। कोविड में तो वैसे ही सब बंद था, तो कोशिश करती गई घर से, फैमिली में, फैमिली से दोस्तों में। फिर थोड़ा मोबाइल के टेक्नोलॉजी है जाहिर सी बात है, वो फिर जरूरी थी, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम तभी से ज्यादा उरूज में आया था जब कोविड आया था। इससे पहले मोबाइल भी शायद इतना ज्यादा ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं था। और फिर इससे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। फिर ऐसा ऐसा जब चीजों लोगों तक पहुंची, टेस्ट पहुंचा, और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स मैंने एक ग्रुप में पार्टिसिपेट किया। वहां पे बेस्ट शेफ का अवार्ड भी मैंने जो है वो विन किया। फिर उसके 3 मंथ्स बाद, लाइक 6 मंथ में, मेरे 2 अचीवमेंट्स आ गई, कि हाइजीनिक फूड का भी और बेस्ट शेफ का भी जो अवार्ड मिला। फिर इसके बाद रेंडमली अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मसाला पे काम किया, जीटीवी पे काम किया। और फिर 2022 में जो है, 2023 में जो है, मैंने मास्टर क्लास पाकिस्तान से बेस्ट कुजीन का जो है अवार्ड किया, चाइनीज कुजीन का। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी कि इतने शॉर्ट टाइम में लोगों का काम जो है वो 10 साल से चल रहा था, लेकिन अल्लाह ताला जिसे कहते हैं कि नियत साफ हो तो मंजिलें खुद ब खुद आसान हो जाती है। अच्छा, वैसे इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इस लेवल पे कॉम्पिटिशन्स में जा रही होती हैं, तो क्या आपके साथ आपके लेवल के जो शेफ्स हैं, क्या वो भी मेमन ही होते हैं या आमतौर पे दूसरे कॉम के होते हैं? एक्चुअली हमारे मेमन से बहुत कम चीजें जो है एक्नॉलेज हुई हुई हैं, क्योंकि उनको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, चीजें अब निकल कर आ रही हैं। क्योंकि मैं भी अपनी कम्युनिटी से जो है एक, मैं कहूँगी कि शायद मैं फर्स्ट ही थी जो इस तरीके से ऑफिशियली एक हाउस वाइफ, बहू, बच्चों के साथ फैमिली, यानी कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेमनों के कल्चर के अंदर जो है वो बड़ा, वो कहते हैं कि बहू की जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालना, बच्चे संभालना, यहाँ तक ही हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉज ने भी मुझे सपोर्ट किया और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। और फिर मैंने जो है कहा कि नहीं, सिर्फ बेटियों के लिए ये चीजें महदूद नहीं होनी चाहिए, बहुओं के लिए भी। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आपकी बहू अगर अच्छा खाना बना रही है या कोई और भी हुनर है, तो उसको जरूर मोटिवेट करें, उसको आगे लेकर आए। और मैं इसी मोटिवेशन से ही मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को मेरा खाना बड़ा अच्छा लगता था, तो वो यही कहते थे कि नहीं, तुम्हारे हाथ में जायका है। मेरे फादर इन लॉ को मेरे हाथ की चीजें बहुत ही पसंद आती थी, कि नहीं, जब भी हो, संडे हो, कुछ भी हो, तो वो चिकन ले आते थे, बोलते नहीं बस मुझे चला खाने, वो तुम्हारे बना। वो हमेशा लाइफ टाइम में उनका ये होता था कि वो बाहर संडे वाले दिन बाहर से डिनर आ रहा होता। तो वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट ससुराल से खत्म होता गया कि बाहर सब चीजें नहीं, अब घर में सारी चीजें जो है वो बनानी है। और एक तरह से अच्छा होता है जब इंसान मोहब्बत से बनाता भी है और खाने वाला फिर तारीफ भी करे, तो ये एक एप्रिसिएशन की जितनी थकावट होती है, तो वो थकावट जो है औरतों की खत्म हो जाती है। तो इसी बात पे मैं एक चीज कहूंगी कि हमें हमारी बहुओं को भी इसी तरीके से मोटिवेट करना चाहिए, चाहे खाना अच्छा हो कि बुरा हो, लेकिन थोड़ी एप्रिसिएशन जरूरी होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम किसी चीज का, हम अपने मामले में, अपनी बेटी के मामले में, अपने बेटों के मामले में तो बहुत चीजें सोच रहे होते हैं, लेकिन कभी हमने बहू के लिए ये चीजें सोची, तो ये बहुत मैं अपनी वाइफ से कहना चाहूंगा तो खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत मजे का होता है। सही है। देखा, ये हुई ना बात, देखें फिर मेरे आने से अब उस्मा भाभी को भी बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, बिल्कुल हम इनके सोशल वर्क पे भी आएंगे लाजमी। आज बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इनके सोशल वर्क को भी हम जानने का मौका मिलेगा, किस तरह ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को ये आगे बढ़ा रही हैं, इम्प्रूव कर रही हैं, उनकी क्वालिटी को, उनकी जो अंदर एबिलिटीज हैं उनको आगे लेकर आ रही हैं। हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेन आज इनको बनाने का मकसद था, हम उस पर पहले आएंगे।
जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने बिनाई वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक कोर्स का आगाज किया था, और वो दरअसल ब्रेल कुरान का कोर्स था इंडिपेंडेंट लिविंग के अंदर। और ये ब्रेल कुरान कोर्स के पैरेलल हम लड़कों को कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे थे टेक्नोलॉजी बेसिस, और जो लड़कियां थी हमारी उसमें कुछ लड़के भी शामिल हो गए थे, लेकिन वो दरअसल मेन हमारा कुकिंग क्लासेस थी। और ये कुकिंग क्लासेस का तकरीबन 1 साल का हमारा कोर्स था ये, और तकरीबन वीकली हमारी जो है वो 2 क्लासेस हुआ करती थी, 2 दिन हमारी क्लासेस हुआ करती थी। और उसमें जब हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो पहली मर्तबा हमने ये सोचा, डिफरेंट हमारे पास ओपिनियन आ रहे थे कि ब्लाइंड बच्चों को सिर्फ ब्लाइंड ही सिखा सकते हैं। कुछ लोग कहने लगे नहीं, अगर हम ब्लाइंड बच्चा ब्लाइंड को ही सिखाएगा तो जो शेफ के मेन रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, या जो शेफ का जो एक्सपोजर है वो नहीं मिल पाएगा इनको, या जो इंटरनेशनल इस वक्त क्राइटेरियाज चल रहे हैं वो एक ब्लाइंड बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो जी ओपिनियन ये आया कि जी अगर हम किसी साइटेड ट्रेनर को लेकर आते हैं तो वो एक ब्लाइंड बच्ची को डील कैसे करेगा, उसको आएगा ही नहीं डील करना। तो बड़े मुश्किल था हमारे लिए उस वक्त ये डिसीजन लेना। तो उस वक्त हमें मैम ताहिरा सूर्या साहिबा से हमारी मुलाकात हुई और हमने इनको डरते डरते अपने पास बुलाया। मुझे वो वक्त याद है, यकीन कीजिएगा मैं बहुत डर रहा था उस वक्त। मैं बहुत कंफ्यूज था कि हम मैम को लेकर आ रहे हैं, क्या होगा। लेकिन आउटस्टैंडिंग फीडबैक। आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि जितनी मेहनत, जितनी ऑनेस्टी, जितनी सिंसियरिटी से इन्होंने इन बच्चों को तमाम चीज सिखाई हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैम सबसे पहले मैंने जिस तरह कहा कि मैं तो कंफ्यूज था भाई, सीधी बात है, आपके माइंड में उस वक्त क्या था? देखिए, चैलेंजिंग फेस करना तो मेरा एक पैशन था कि मैं शुरू से ऐसी थी कि बस जहाँ पे कोई चीज मुश्किल लगे ना तो बस वही करना, कि अब ये चीज मुश्किल है तो बस वो ताहिरा को करना। फैमिली में भी यही होता था, कहीं ऊपर इवन होता था ना, घर में कोई चीज आ जाए, छिपकली भी आ जाए तो बस कोई हाथ नहीं डाले लेकिन ताहिरा उसको जाके करेगी, अब नहीं करती, अब छोड़ गया। लेकिन लड़कियों में ये चीजें होती हैं, बिल्कुल कि किसी चीज से डरना नहीं, ऐसा नहीं करना, कहीं से कूदना हो तो, यानी कि बचपन से एक नेचर रहा है कि बस कहते हैं ना, डेयर वाली चीजें बड़ी मुझे पसंद रही। तो जब ये चैलेंज मेरे सामने आया कि नहीं बिनाई का, और ये सबसे बड़ी चीज है, मैंने यही सोचा कि जब मैंने इतना काम किया, इतनी कम वक्त में एक अचीवमेंट भी मिली और फिर एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, वो मेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एज अ ट्रेनर जो है वो दूं। और फिर यही था कि ब्लाइंड को चले। मैंने कहा अल्लाह ताला ने यकीनन इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए सोच के रखा होगा, और इससे कुछ ना कुछ मेरे आगे फ्यूचर्स भी कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस था। तो डर तो मैं भी रही थी, लेकिन मैंने कहा जब अल्लाह ने जब मुझे चुना है ना, तो यकीनन उसकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बेहतर है। आपको लग रहा था कि आप ये कर पाएंगी, हो जाएगा? यकीन से तो ये नहीं कह सकती, लेकिन ये था कि मैं कोशिश जरूर करूंगी और इंशाल्लाह इनको करके दिखाऊंगी। क्योंकि देखिए, जो साइटेड, अगर आप उसमें ब्लाइंड को ही लेकर आते, अगर आप वो करते, तो वो चीजें, वो टेक्निक्स, वो चीजें नहीं सिखा पाते। उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो अगला बंदा क्या गलतियां कर रहा है। वो ठीक है, उसने कटिंग कर ली, उसने हाथ से फील किया, उसको नहीं समझ में आएगा, वो सिखाएगा जरूर अपनी चीजें, वो खाना बनाना सिखा देगा, लेकिन उसमें परफेक्शन कैसे लेकर आनी, जब तक वो खुद देख नहीं पा रहा कि बच्चे की गलतियां क्या है, तो वो कैसे सिखाएगा। तो ये था। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने स्टार्टिंग की तो फर्स्ट डे हमारा ओरिएंटेशन का था, उसमें स्पाइसेस आए, तो आप स्पाइसेस तो कैसे इनको करवाना है। मैंने कहा खाओ, अब ये खाना भी है, लाल मिर्ची भी खिलाई मैंने उनको, हल्दी भी खिलाई, सारी चीजें मैंने उनको टेस्ट करवाई, क्योंकि जब तक इनकी जबान पे वो टेस्ट नहीं आएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है सारे लोगों में, उनका एक टेस्ट बड और एक स्मेलिंग पावर जो वो बहुत स्ट्रांग होता है। बानिस्बत अगर हम नॉर्मल बंदे की बात करें तो वो थोड़ा देर बाद स्मेलिंग पावर, उसको बहुत देर बाद खुशबू आएगी। अगर कहीं कोई गैस का प्रॉब्लम हो, कहीं कोई चीज जल रही हो, वो विजुअल इंपेयरमेंट कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ कहते हैं ना कि एक नेमत से अगर दूर किया है तो दूसरी बहुत सारी सलाहियतें उनके अंदर मौजूद है। मैं घर में पूछता हूँ, आज खाना ये बना है, वो डेफिनेटली। तो ये मेरा एक जो पावर पॉइंट था वो ये था कि मैं अब इनके स्मेल के और टेस्ट बड से मैं जो है इनको एक शेफ बनाऊंगी। और वो मेरा फर्स्ट टास्क था। जब ओरिएंटेशन डे इनका रखा और उसमें मैंने इनको स्पाइसेस करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 में सबने 100% मुझे दिया कि ये हमने ये टेस्ट किया था और ये था। फिर नेक्स्ट स्टेप हम कटिंग पर आए, था वो हाथ भी कटना है, ये भी कटना है। तो उस दिन मैंने कटिंग ली थी, उस दिन सिर्फ इनको मोटिवेट किया, देखें अगर इतना भी कट जाता है तो क्या बुरा है, लेकिन अगर आप शेफ बन जाएंगे तो उस चीज को आप फोकस करेंगे, मुझे वो चाहिए, गोल अपने नजरों के सामने रखें कि मुझे एक शेफ बनना है।
और आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जैसे कि होती गई, माशाल्लाह से हमने बेकिंग भी की। इन लोगों ने बहुत सारी तरह की कुजीन्स भी बनाए, चाइनीज़ भी इनको मैंने सिखाया, इन्होंने बनाया माशाल्लाह, फ्राइड राइस, फ्राई चिली, हर चीज़। और इवन सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी ये थी कि जो बिनाई के बच्चे थे, उन्होंने बीच लग्जरी में, आपको याद होगा जब एक इवेंट था, जब लाइव परफॉर्मेंस थी, और वहाँ के शेफ ने जो अप्रिशिएट किया कि वाकई में ये एक जो है ना साइटेड भी इस तरीके से नहीं बना पाएगा, जो फर्स्ट टाइम अगर लाइव उस पर आता है तो वो भी डर जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंटली जो है उन्होंने काम किया। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन सामीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच लग्जरी में दरअसल जब इनकी ट्रेनिंग काफी हद तक अल्लाह का शुक्र आगे बढ़ चुकी थी, और बीच लग्जरी में दरअसल हुआ ये कि वहां पर एक लाइव कंपटीशन हो रहा था, और लाइव कंपटीशन में लाइव कुकिंग कंपटीशन था, जिसमें हमारी जो विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल्स थी वो भी वहां पे गई थी, और उन्होंने सबके सामने पूरे वहां पर कैमरास भी थे, टीवी चैनल्स भी आए हुए थे, अवाम भी काफी लोग आए हुए थे वहां पर, उनके सामने लाइव कुकिंग की, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वहां पे जो शेफ मौजूद थे या वहां पे जो ऑब्जर्वर्स मौजूद थे वो हैरान हो गए थे कि कैसे पॉसिबिलिटी है। आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊं, आपको पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, मैं आवाम को भी, यहाँ अपनी हाजरीन को भी बताना चाहूंगा। हुआ ये था कि जब आपका लास्ट टाइम चल रहा था, यानी कि कोर्स खत्म होने वाला था, उसी वक्त जो है वो इस्लामाबाद से पीएफएफबी की जाने की जानिब से ट्रेनिंग का आगाज हुआ था, बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी थी, और ट्रेनिंग के साथ साथ दरअसल वो भी था कि देखना कि आया पूरे पाकिस्तान में बेस्ट शेफ्स या बेस्ट कुकिंग करने वाले हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कौन है। तो उन कॉम्पिटिशन्स में जो टॉप 10 पोजीशंस जो अनाउंस हुई, उस दिन मेरी खुशी का जो एक मामला था वो बहुत डिफरेंट था कि टॉप 10 में टोटल हमारे बीनाई के स्टूडेंट्स थे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अल्लाह ताला। एग्जैक्टली, जब वो सिनेरियो चल रहा था कि टॉप 10 में हमारे ही बिनाई के 10 स्टूडेंट्स आ गए, तो समझे कि वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर मुझे लगा कि वाकई में कि अब मैंने कुछ मेहनत कर ली और ये बच्चे जो हैं आगे निकल जाएं, और यही थी कि इन बच्चों की दुआएं बहुत जरूरी थी कि अगर ये कुछ बन जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो सोचें कि फिर आपने कोशिश की, आपके साथ हमने तावन किया, तो उस सिलसिले को, जैसे बिनाई आज के इस लेवल पर है ये सब जानते हैं, और जिस तरीके से बिनाई ने इस को चलाया है सारे विजुअल इफेक्ट्स के लिए जितने कोर्सेज किए, कि नो डाउट कहते हैं ना कि सैल्यूट है। नाज़रीन, ये फ्री कोर्स था, फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर हमने इनको हर तरह की फैसिलिटीज मैक्सिमम देने की कोशिश करी। एयर कंडीशन क्लासेस थी इनकी यहाँ पर, अल्लाह के करम से फ्री ट्रांसपोर्ट, पूरे कराची के कोने कोने से, लियारी से भी बच्ची आ रही है, तो जी जनाब अली, लांडी से भी बच्ची आ रही है, तो वो तमाम बच्चों को कराची के कोने कोने से लेकर आना, उनको सेफली लेके जाना, यकीनन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और मैं समझता हूँ वो तमाम स्पॉन्सर्स जिन्होंने इस ब्रेल कुरान और कुकिंग क्लासेस को स्पॉन्सर किया था, मैं समझता हूँ कि आज वो बहुत खुश है। जब उनको बताया गया इनकी अचीवमेंट, इन बच्चों की जो एफर्ट्स थी, उनको जब पता लगी, तो वो स्पॉन्सर्स बहुत खुश थे, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ही उनको जज़ा दे सकता है, हम तो यकीनन कुछ भी नहीं कह सकते। बच्चों को बिल्कुल, और जिस तरह बताया ताहिरा सूर्या ने कि ओरिएंटेशन से स्टार्ट किया, उसके बाद तमाम कुजीन्स, उनकी कटिंग में मास्टरी पैदा करना, रोटी, चावल, राइस, ये डिफरेंट चीजें बनाना, फिर यहाँ तक कि चाइनीज भी, आप कह रही कि चाइनीज भी बच्चों ने बनाना सीखा। ये सारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो बच्चों के बनाने के बाद कि उनको डिशेस दी गई कि आप ये बनाएं और डिलीवर करें। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं समझता हूँ वो ये थी कि बच्चों ने बनाकर उसको डिलीवर करना सीखा, जिससे बच्चे खुद अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, जब ये डिलीवरी का सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, उस दौरान मुझे याद है कि फिर हमारा एक मैरीटाइम में एक जो है हमारा इवेंट था, जिस वक्त हमारी सर्टिफिकेशन सेरेमनी भी थी। उस दौरान बच्चों ने जो है, हमारे जो स्टूडेंट थे शहजाद, और जैसे एक और स्टूडेंट था, मुझे उसका नाम थोड़ा जहन में नहीं आ रहा, बच्चों ने वहां पर जो है स्टॉल लगा के बाकायदा वहां पर सेलिंग की, लाइव उन्होंने जो है वो फ्राई किए समोसे वगैरह, और उसको सेल भी किया। तो ये लोग देखकर ही बड़े हैरानकुन थे कि ये ब्लाइंड किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो आपको मैं बताती चलूं, जब कौथम का इस्लामाबाद में एक और भी एक इवेंट हुआ था, जिसमें हमारी ही बच्ची ने जो है अचीवमेंट हासिल की है, गोल्ड मेडल हासिल करके आई, गोल्ड मेडल जी, आयशा नाज जो है उन्होंने किया था। वो लिटरली के 2 साल मेरे इस टर्नओवर को हो गए, लेकिन जब कहीं कहीं इनको प्रॉब्लम होती है वो मुझे कॉल करते हैं कि मैम ये वाली चीजें हमें हो रही हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम्स होती है। तो बड़ी खुशी होती है कि लोगों ने हमें याद रखा, और ये बच्चियां माशाल्लाह, और गोल्ड मेडल जीतना बहुत
बड़ी बात होती है। और कौथम जैसे इतने बड़े इंस्टीट्यूट से उन्होंने जो है इस्लामाबाद जाकर इतने पूरे पाकिस्तान से जो है वो लोग आए हुए थे और उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो आप बताएं कि इसके बाद फिर मैं क्या कहूँ, ये क्या अचीवमेंट है। तो देखिए बस ये दुआएं हैं हमारे साथ और क्या है बच्चियों की। मैम लास्ट आपके अब सोशल वर्क पे आते हैं, आप एक फीमेल्स के लिए डिफरेंट आप सेशंस भी वर्कशॉप्स भी अरेंज कर रही होती हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन वर्कशॉप्स का या इनको गाइड करने के हवाले से आप क्या सोच रही होती हैं? देखिए जब मैंने शेफ क्लब बनाया तो उस वक्त सिनेरियो कुछ और था। मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं जो है एक ग्रुप भी बनाऊंगी और मैं एक प्रेसिडेंट भी बन जाऊंगी। मैं तो सिर्फ अपना काम करने आई थी और मैं अपना ही तायराज किचन जो चलाती कि इसको किसी तरीके से मैं ग्रो करूं और एक अच्छे लेवल पर जो है लेके जाऊं, एक ब्रांड बनाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ब्रांड भी बना। और फिर जब मैं अपनी चीजें जब स्टार्ट किया ना, उस दौरान मैंने काफी लोगों से हेल्प मांगी क्योंकि मुझे उस वक्त मोबाइल भी यूज करना नहीं आ रहा था। तो मैं लोगों से पूछूं कि आप लोग तो इस फील्ड में माशाल्लाह से कोई 8 साल बता रहा है, कोई 10 साल बता रहा है। तो मैं जब उनसे पूछती थी ना कि मैं अब किस तरीके से आगे मूव ऑन हूँ, तो वो कहते थे कि ये तो हमारा हुनर है, ये हम कैसे शेयर करें। मतलब देखें कि ये कहते हैं ना कि इल्म तो सदका जारिया है, कि जिसको आगे आप जितना बढ़ाएंगे वो आपके लिए सदका जारिया बांटने से बढ़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने ये सारे चैलेंजेस भी फेस किए कि उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। और फिर अगर मुझे कहीं पार्टिसिपेशन भी करनी होती है, कहीं कोई कोर्स करना होता, तो मेरी एक सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं खुद सेल्फ अर्निंग के ऊपर अपने जहां तक भी आज पहुंचूं मैं सेल्फ अर्निंग करूं, कि मुझे इसमें से अपना इतना बजट रखना है कि मैं आगे के अपने प्रोसेस को देख सकूं। ये ना वो कहते हैं ना कि अबाओ अजदाद की जायदादें भी नहीं, ना कोई इतने खजाने दिए हुए, ठीक है ना। अब अपने आप से ही सारी चीजें करना है कि हमें घर भी चलाना है, अब चीजों को भी चलाना है। फिर इवन अब जब वो ग्रुप बन गया तो लोगों ने वो चीजें देखी। जब फिर मैंने जो चीजें फेस की, मैं चाहती थी कि वो कोई और खवातीन या कोई भी मेल हो इस तरीके से फेस ना करे, क्योंकि फाइनेंशियली तो आपको पता है कि आज कोविड के बाद तो बहुत बुरा सिनेरियो जो है वो कराची का, पाकिस्तान का हो चुका है। हालांकि दुनिया भर में कोविड फैला था, लेकिन सबसे बुरी सूरत हाल आज हमारे पाकिस्तान की है जो सबके नजरों में है। तो मैं चाहती थी कि वो खवातीन जो घर से बैठी हुई है, मेरे पास भी उस वक्त तो कोई कोर्सेज नहीं थे, ना मैं कोई इंडस्ट्री से आई थी, ना मैं कोई सीखी हुई या किसी बड़े प्लेटफॉर्म से आई थी। मैं भी घर के किचन को ही मैं बाहर ऑफिशियली लेकर आई कि जो मेरे हाथ में टेस्ट था मैंने बस उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया, उन चीजों को देख देख के सीखा। तो बस मैं चाहती थी कि जो खवातीन घर बैठे बैठे करी, उनको सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइन की जरूरत है। थोड़ा सा उनको अगर हम चीजों को सिखा दें कि किस तरीके से मॉडर्नाइज करना है, किस तरीके से आप चीजों को प्लेटिंग करते हैं, ये बेसिक चीजें अगर आ गई तो वो अपना काम खुद ही रन करेंगे। मुझे या आपको किसी को भी उनको हेल्प आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा हमेशा से मकसद ये होता था कि मैं उनको काम करना सिखाऊं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप मछली ना खिलाए, मछली पकड़ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो बस वही एक सोच थी कि इनको काम दूंगी तो डेफिनेटली वो आगे 4 लोगों को और काम सिखाएंगे। फख्र पाकिस्तान, मैं तो सिर्फ इतना एक छोटा सा वर्ड कहूंगा आपके लिए। डेफिनेटली बहुत खुशी की बात है जिस आप कम्युनिटी के लिए, सबके लिए काम कर रही हैं। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं 2 तरह से आपसे मैसेज दूंगा। एक मैसेज जो हमारी जो साइटेड कम्युनिटी है, आम कम्युनिटी है, उनके लिए कोई देना चाहें, और दूसरी हमारी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कम्युनिटी के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले जो साइटेड लोग हैं तो वो अपनी इस नेमत का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने उनको हर नेमत से नवाजा। सबसे बड़ी देखने जैसी नेमत तो मैं कहती हूँ उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो उनको अच्छी चीज़ों के अच्छे नज़रियों के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि किसी को गिरता हुआ देखने के लिए उसको करें कि मैं उसके इंतजार में हूँ कि वो गिरे तो मैं देखूँ। तो ये सोच ना रखें। जिस तरीके से आप दूसरों को कामयाब होते हुए देखेंगे, अल्लाह ताला खुद आपके लिए रास्ते बनाएगा। आज मैंने जब इन बच्चियों के लिए किया तो मैं कहती हूँ कि मैं जिस लेवल पर हूँ ना, तो मुझे नहीं पता, मैंने इस फील्ड में आके पैसा नहीं कमाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत और एक नाम, एक वकार मैंने जरूर कमाया है, जिससे मेरी फैमिली, मेरी कम्युनिटी को मेरे ऊपर प्राउड होगा इंशाल्लाह। और आपके पॉडकास्ट के जरिए भी वो जब देखेंगे तो इंशाल्लाह वो प्राउड ही फील करेंगे। और इसके साथ साथ विजुअल इम्पेयर्ड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये जो अब काफ़ी सारे मैं देख रही हूँ कि केसेस आ रहे होते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, जो बिनाई से महरूम है। मैं कहूँगी कि आपके पास और बहुत सारी सलाहियतें हैं जो हम देखने वालों के पास भी नहीं हैं। और मैंने वाकई में जब आप बच्चों के साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो मैंने खुद देखा कि यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा कहते हैं ना टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा चीज़ें हैं उनका। मैंने देखा किसी की सिंगिंग, इतनी ज़बरदस्त आवाज़, किसी का आप देखें स्पीच, डिबेट, ये माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें उनके अंदर हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी सारी सलाहियतें डाली है। तो उस एक चीज़ के ऊपर आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें और आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाएगा।
और जरूरी नहीं है कि एक टीचर नहीं है तो आगे दूसरा टीचर नहीं मिलेगा, एक जाता इसीलिए है कि दूसरे का आने का टाइम हो जाता है। ये पहले से बता रही है कि दूसरा टीचर आ गया, दूसरा टीचर भी आ जाएगा। नहीं जी, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा आए और दोबारा उसी तरह कोर्स इंशाल्लाह स्टार्ट हो। और बहुत जल्दी मैं तमाम फीमेल्स बताना यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी आप ये खुशखबरी इंशाल्लाह सुनने वाले हैं। तो बिल्कुल ये कंफर्म हो रहा है, ये कंफर्म बिल्कुल इनडायरेक्टली कंफर्म करवा रहे हैं अभी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जहाँ बेहतर लिखा होगा सारे असबाब बनाने वाला भी वही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर आखिरी में अपनी तमाम अपने हाज़रीन अपने सामीन से कहना चाहूंगा कि ये जहन में रखिए कि देखें जो घर के काम होते हैं ना, ये सीखना बहुत जरूरी होते हैं। फीमेल्स के लिए तो है ही, लेकिन हमारे मेल को भी आने चाहिए। बहुत सारे मौके, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हम मर्द आमतौर पे काम नहीं सीखते या घर की स्पेशली कुकिंग नहीं सीखते और हम समझते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। जबकि जहन में रखिएगा कि देखें मैं खुद आई एम मैरिड और मुझे अंदाजा है इस बात का कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बहुत सारे वक्त ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपकी वाइफ उस वक्त कुकिंग नहीं कर सकती। बहुत सारी बीमारियों की वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपकी वाइफ उस वक्त कुकिंग नहीं कर सकती। तो लाख दर्जे बेहतर है कि अगर आप खुद भी कुकिंग सीख लें तो आपका भी ये फर्ज है, आपकी ड्यूटीज में शामिल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है कि उस मुश्किल वक्त में आप उस पार्टनर का साथ दें। और हमारी जो फीमेल्स हैं, मैं आज बहुत दिल से ये बात उनके लिए कहना चाहूंगा कि देखिए मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी में फीमेल्स जो है वो कुकिंग से बहुत दूर हैं। मैं अब उनकी फैमिली से भी ये बात कहना चाहूंगा कि ये याद रखिएगा कि विदाउट कुकिंग में मास्टरी पैदा करने के बगैर या जो आपके हाउस होल्डिंग सारे वर्क्स हैं, उनके जो घर के घरेलू काम है, उसमें अगर आप परफेक्शन नहीं करवाएंगे अपनी बच्चियों को तो यकीन कीजिएगा कि आगे आपको बहुत परेशानी होगी और यकीन कीजिएगा ये बच्चियां अपने घर को संभाल नहीं पाएंगी। तो मैं यकीनन इसमें आगे नहीं कहना चाहूंगा कि खुदा ना खास्ता क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आप लोग ज्यादा मुझसे बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेहतर है कि सारी बच्चियों को कुकिंग सीखनी चाहिए, हमारे मर्द हज़रात को भी कुकिंग सीखनी चाहिए ताकि घर जो है वो बेस्ट से बेस्ट चल सके। दोनों मिलकर मोटरसाइकिल बाइक के जो दो टायर्स है ना वो बन सके, आगे वाला भी और पीछे वाला। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। आगे आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।